तो मोदी सरकार 3.0 का जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं बजट में। युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, किसानों के लिए भी यहाँ पर महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। तो आपको जानकारी दे दें कि विस्तार से क्या महत्वपूर्ण ऐलान इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए हैं। तो जो डेटा है आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। देखिए, युवाओं की अगर बात कर ली जाए, छात्रों की अगर बात कर ली जाए, तो इंटर्नशिप की महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणा की गई है, युवाओं के लिए की गई है। और क्योंकि युवाओं की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ छात्रों को इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। ये बड़ा ऐलान किया गया है। 500 टॉप कंपनी में इंटर्नशिप का युवाओं को मौका मिलेगा। इंटर्नशिप में हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। तो ये युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। इसके अलावा बजट 2024 से 25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के रूप में 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए यहाँ दिए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान किया गया है। और इसके अलावा अगर महिलाओं की बात कर ली जाए तो मुद्रा लोन को लेकर भी बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया। मुद्रा लोन की रकम बढ़ाकर 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो क्या बड़ा ऐलान किया गया वो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया गया वो भी आपके सामने हम डेटा रख रहे हैं। 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं, ये बड़ा ऐलान है। इसके अलावा नई टैक्स रिजीम में 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। तो नई रिजीम में 7,75,000 तक की इनकम टैक्स फ्री की गई है। आपको जानकारी दें कि तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि मेडिसिन और मेडिकल कैंसर पेशेंट को राहत देने के लिए 3 दवाओं पर पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई है। तो ये मेडिकल सेक्टर में बड़ा ऐलान किया गया। उद्योग के लिए भी मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणा की है। और बिहार के लिए भी बड़ा ऐलान यहां पर वित्त मंत्री ने किया है। अपने बजट में वित्त मंत्री ने कहा है कि हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। हम सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में सहयोग करेंगे। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन के पुल का निर्माण होगा। और सर्विस सेक्टर के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। सर्विस सेक्टर के लिए प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम के जरिए मदद दी जाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनी को दिए गए हैं। विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। शहरों के क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। और एमएसएमई को बिजनेस जारी रखने के लिए भी स्पेशल क्रेडिट प्रोग्राम बनाया जाएगा। So that would help in creating more startup ecosystem. I think that was, in my opinion, not a great tax, was not creating lot of revenue, but more hard bana. So from that perspective, it's a great thing that Finance Minister removed it. Thank you, sir. Thank you, sir. And overall on the ease of doing business, including payment of direct and indirect taxes. So these are the areas that I think are extremely positive. Personally, I'm very heartened to hear, for example, the whole ELI scheme, employee linked incentive scheme, something that we've been proposing. Similarly, also the dormitories for employees that have been proposed in the PPP sector. I think while it's not very evident from the budget speech, but there are several positive buttons that Madam FM has pressed as far as increasing the factors of productivity are concerned. And I think the employee hostel is definitely one of them. Energy efficiency at MSMEs is another one.
तो जैसे कि आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। महत्वपूर्ण ऐलान वित्त मंत्री की ओर से किए गए हैं और बजट ब्रेकिंग के जरिए आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। 12 से 15 लाख वालों के लिए 20% का टैक्स लगेगा। 15 लाख से अधिक इनकम वाले सैलरी पर लगेगा 30% का टैक्स। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए हालांकि स्थगित कर दी गई है। तो 9 प्राथमिकताएं बजट में रखी गई हैं, ये वित्त मंत्री ने कहा है। कृषि के लिए 1,52,000 करोड़ का बजट रखा गया, तो किसानों का यहाँ पर ध्यान रखा गया। पहली बार नौकरी पर अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इंटर्नशिप के लिए है ये 5,000 रुपये इंटर्नशिप करने वाले छात्र युवाओं को दिए जाएंगे। 500 कंपनियों में ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी युवाओं को जो इंटर्नशिप करेंगे। और देखिए महिलाओं के लिए भी 3 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। एमएसएमई की बात कर ली जाए तो क्रेडिट गारंटी स्कीम रखी गई है एमएसएमई सेक्टर में। मुद्रा लोन के लिए यानी कि महिलाओं के लिए जो है लिमिट बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई, पहले 10 लाख थी ये। पर्यटन केंद्र के रूप में नालंदा का विकास होगा। बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सोने चांदी पर कस्टम 6% किया गया है। प्लेटिनम पर भी कस्टम घटाकर 6.4% किया गया है। तो एंजल टैक्स हटाने का ये प्रस्ताव है। इनकम टैक्स 3 लाख वालों के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर बात कर ली जाए 3 से 7 लाख वालों के लिए तो 5% का टैक्स लगेगा, 5% का टैक्स लगेगा। और 7 से 10 लाख वालों इनकम वालों के लिए टैक्स रेशो जो है बढ़ा दिया गया है। 10 से 12 लाख इनकम के लिए 15% का टैक्स और 12 से 15 लाख वालों के लिए 20% टैक्स लगेगा। तो वित्त मंत्री की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर रहेगा। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में कह चुके हैं कई मर्तबा कि गरीब की 4 जातियां हैं जिसका फोकस यहाँ पर रखा गया है। और यही फोकस बजट में हमने देखने को मिला है। किसानों के लिए ऐलान किया गया, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और गरीबों के लिए ऐलान किया गया है। और सरकार जॉब्स के अवसर बढ़ाएगी, ये भी वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है। तो बिहार और आंध्र की बात कर ली जाए तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। तो ये पिटारा खुला है बिहार और आंध्र के लिए। हालांकि दोनों ही जो राज्य हैं वो विशेष दर्जे की मांग कर रहे थे। बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था और आंध्र की बात कर ली जाए तो आंध्र भी डेवलपमेंट सेक्टर में मांग कर रहा था कि अधिक से अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए आंध्र में। तो आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार को 41,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम का ऐलान किया गया है। और आते हैं युवाओं पे, क्योंकि युवाओं का भी ध्यान रखा गया इस बार के बजट में। युवाओं के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वायदा किया गया है। ये बड़ा ऐलान है। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये मिलेंगे। इंटर्नशिप करने वाले युवाओं को इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 500 टॉप कंपनियों में उनको ये मौका मिलेगा इंटर्नशिप करने का। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो देखिए महिलाओं के लिए भी ऐलान किया गया है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का ऐलान किया गया है। इसमें 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। मैं फिर से आपको बता दूं, 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री मिलेगी। मोबाइल फोन सस्ते होंगे क्योंकि अब हर एक व्यक्ति मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है। ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों तक मोबाइल की रीच पहुंच चुकी है। ऐसे में मोबाइल फ्री होगा, फोन सस्ता होगा, माफ कीजिएगा। ये बड़ा ऐलान किया गया है। करके गर्ल्स से लेकर के विमेन से लेकर के स्टार्टअप्स तक भी, एग्रीकल्चर, मतलब कोई ऐसा एरिया लगता नहीं जो उन्होंने छोड़ दिया है। उन्होंने कई एरियाज में स्पेशल फोकस नया दिया है। जैसे मल्टीनेशनल्स को स्पेशल फोकस दिया है, ईस्टर्न एरिया के डेवलपमेंट को स्पेशल फोकस दिया है, स्टार्टअप्स को और इनकरेज करने के लिए स्पेशल फोकस दिया है। और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एम्प्लॉयमेंट इनकरेजमेंट के जो प्रोग्राम हैं वो बहुत इनकरेजिंग फीचर्स हैं। वो ज़रूरी भी थे इस समय, क्योंकि जो सबसे बड़ी हमारी जो दिक्कत इस समय लगती है वो जो फीलिंग ऑफ जॉबलेसनेस है, उसको एड्रेस करने के लिए जो उन्होंने किया, ये सोसाइटी के लिए और कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। कॉर्पोरेट टैक्स और पर्सनल इनकम टैक्स पे जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने कोई खास फर्क नहीं किया। वो मल्टीनेशनल के ऊपर किया है जो मेनली है। जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो अच्छा है। लोअर इनकम के उन्होंने टैक्स कम कर दिया है।
सो ओवरऑल उन्होंने अपनी तरफ से 17,000 करोड़ का बेनिफिट दिया है थ्रू टैक्सेस. सो एनकरेजिंग ओवरऑल सिस्टम. और जो उन्होंने नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे टैक्स किया और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो किया है 20 से 12%, वेरी वेलकम. थैंक यू. तो बजट को लेकर रिएक्शंस भी अब सामने आने लगे हैं कि कैसा बजट है, और बजट को लेकर हम रिएक्शंस आप तक पहुंचा रहे हैं. तो रवीश टेलर इस वक्त टोंक पे मौजूद हैं, सहयोगी हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं. रवीश, राजस्थान के लिए भी बड़ा ऐलान इस बार के बजट में किया गया है. प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर 4 करोड़ 46 लाख की यहाँ पर घोषणा की गई है राजस्थान के लिए. रवीश, सुन पा रहे हैं क्या? 4 करोड़ 46 हजार करोड़ की घोषणा की गई है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जी मनी पूरी तरह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कृषि पे आधारित बजट है. महिला दी गई है 3 लाख करोड़ का महिला से राजस्थान को खास तौर से फोकस जो उस पर किया गया है. डबल इंजन की सरकार से फायदा मिलेगा. लेकिन बजट को लेकर जो है क्या सोचते हैं टैक्स एडवोकेट? सबसे बड़ी बात है कि टैक्स पेयर को लेकर बड़ी हुई और 1 लाख रुपए की जो है कहीं मिली है. 6 लाख से 5% था, उसी पर बात करते हैं. हमारे साथ टैक्स एडवोकेट मौजूद है. किस तरह का प्रावधान है, कैसा लगा आपको? प्रावधान है, कैसा लगा आपको बजट के अभाव में बहुत कम छूट दी गई है गवर्नमेंट द्वारा. कोई एटीसी में छूट दी, न कोई एक्स्ट्रा छूट दी गई. मतलब केवल 1 लाख की छूट जिससे की वजह से साथ दी है, इससे कोई विशेष फायदा होने वाली बात नहीं है. किसानों को राजस्थान पे फोकस रखा गया है. राजस्थान को जो है ना पहली बार जो है ना जन की सरकार, तो राजस्थान जो है इससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी. अगर पूरा बजट एप्लीकेबल हो जाएगा, अच्छी राहत मिल जाएगी इसको. बजट योजनाओं को किस तरह देखते हैं? रमन अपना 7वां बजट पेश कर रही थी, तो किस तरह देती है 1 लाख जो है वो किस तरह देख? सभी व्यापारियों के हित में और कर्मचारियों के हित के अंदर जो बजट दिया गया है कि इसमें छूट को बढ़ना चाहिए था. अगर है तो पब्लिक गवर्नमेंट को भी फायदा मिलता, लेकिन ऐसा को तो कहना है जो टैक्स को देखते हैं इनको शायद इस बार बजट में नए प्रावधान होंगे. 1 लाख का जो है अतिरिक्त जो 6 लाख तक जब 5 अब वो 7 लाख तक छूट मिली 5% की, और 5% टैक्स ही देना पड़ेगा. राष्ट्र से जो बजट दिया गया है वो निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री ने कहा भी था अपने भाषणों में कि डबल इंजन की सरकार चुनी है, उसका फायदा निश्चित तौर पर राजस्थान. जी मनी निश्चित तौर पर अगर बात कर ली जाए यहाँ पर टैक्स रिजीम की अगर बात कर ली जाए, और हम देख रहे हैं एमएसएमई सेक्टर में भी महत्वपूर्ण ऐलान किया गया. इसको लेकर क्या कहना है यहाँ के लोगों का? रवीश, सुन पा रहे हैं? आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मुझे लगता है. आवाज मिल पा रही है आपको? जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किया गया, वो भी डेटा आपके सामने हम रख रहे हैं. और युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या ऐलान किया गया है, ये भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं. अब रिएक्शंस क्योंकि सामने आ रहे हैं और जान लेते हैं कि राजस्थान की उम्मीदों पर यह बजट कितना खरा उतरा है. बताने के लिए पवन इस वक्त मेरे साथ अजमेर में उनकी मौजूदगी है. पवन, अजमेर वासी कितना नंबर देंगे इस बजट को जो पेश किया गया है वित्त मंत्री की ओर से? जी बिल्कुल मनी. देखिए, जो बजट के बाद जो लोग हैं वो काफी सराहना कर रहे हैं. वित्त मंत्री जो सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, सभी वर्ग को कोशिश की गई है खुश करने की. बात करें चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, और उसके साथ शिक्षा की, रोजगार की, तमाम जो वर्ग हैं उनको खुश रखने की यहाँ पर कोशिश की गई. अंकल, आपने बजट सुना, क्या रहा, क्या तरीके की बजट पेश किया रहा? अभी बजट बहुत अच्छा रहा है, और उसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर 3 लाख तक फ्री किया हुआ है, और स्वास्थ्य में भी अच्छा अपने को दिया है, शिक्षा में भी अच्छा दिया है. बहुत बढ़िया बजट है और ये काबिल तारीफ है सीतारमण का. और मैं तो उनको दुआएं दूंगा, बहुत अच्छा पब्लिक के लिए बहुत अच्छा. तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया, और साथ के साथ में जो शिक्षा का क्षेत्र है, बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात कही है,
वो भी काफी यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी तारीफ कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी एक बार अब बात कर लेते हैं। अभी बजट पेश हुआ है, कितना उत्साह? खुशी है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बजट घोषित करा है उसको लेकर खुशी है। जैसे कुछ दवाइयों के ऊपर टैक्स कम करे हैं और एक्साइज ड्यूटी भी कम करी है। इस बार से हम खुशी व्यक्त करते हैं इस चीज को लेकर के। जी, मैंने यहाँ पर देखिए जैसा कि बताया, दवाइयों में टैक्स कम किया है और जो मकान खरीदने के ऊपर भी जो थोड़ी बहुत टैक्स की छूट है वो यहाँ पर दी गई है। तो कुल मिलाकर जो लोग हैं अजमेर के काफी ठीक है पवन, मैं लौटूंगी आपके पास। दूरदराज इलाकों में बैंकिंग सर्विसेज का थोड़ा सा कमी जो थे वो भी इस बजट में वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट किया है उससे नॉर्थ ईस्ट का फाइनेंशियल इंक्लूजन में बहुत जोरदार से मेन स्ट्रीमिंग होने वाले हैं। इसके अलावा 3 करोड़ आवास योजना गरीबों के लिए शहरों में और ग्रामीण इलाकों में घर बनाने वाला है, वो भी ऐतिहासिक है। और फिर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसका बहुत बड़ा शुरुआत आज के इस बजट में झलकता है। लेकिन सर ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आपने अपने अली पार्टी को खुश करने के लिए क्या है? ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नजरअंदाज किया, कहीं ऐसा नजर नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। आप टैक्स देखिए ना, कितना छूट मिडिल क्लास के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, पेंशनर्स के लिए जो छूट दिया है, और कैंसर पेशेंट के लिए जो छूट दिया गया है दवाइयों के लिए, ऐसा बजट आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा। सबसे ज्यादा बात बिहार और ये आंध्र प्रदेश को लेकर हो रही है। बिहार में भी राबड़ी देवी जी ने बोला कि झुंझुना थमा दिया है, वहाँ पर स्थिति इतनी खराब है, मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोग जानबूझ के बिहार में जो नेपाल से फ्लड आते हैं उसको सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम मत देखिए। बिहार में नेपाल से जो फ्लड्स आते हैं बरसात के समय में, तबाही मचते हैं, ये देश का समस्या है। इसको सिर्फ बिहार का समस्या क्यों बोलते हैं विपक्ष के लोग? ये बिहार क्या भारत का हिस्सा नहीं है? बिहार का समस्या, बिहार का फ्लड का समस्या सालों से चलते आ रहे हैं। इसको इतना बड़ा कदम इस बार मोदी जी ने उठाया है, तो सबको इसको सराहना करना चाहिए, इसको वेलकम करना चाहिए। अगर विपक्ष हमारे आंध्र प्रदेश को अगर अच्छा पैकेज मिल रहा है तो फिर विपक्ष को इसमें सर दर्द क्यों हो रहा है? इतना अच्छा बजट बार बार देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। तो मंत्री किरण रिजिजू को हम यहाँ पर सुन रहे थे और बता रहे थे कि देश हित को ध्यान में रखते हुए, देश के विकास के मॉडल को ध्यान में रखते हुए, हर सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। और बजट पर रिएक्शंस भी लगातार हम ले रहे हैं, दोनों सहयोगी भी बने हुए हैं। पवन, मैं आपके पास सारू बात पूरी कीजिए अपने आप। जी बिल्कुल बनी, देखिए जिस तरीके से जो सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, तमाम वर्ग को खुश रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो दवाइयों पर जो टैक्स कम किया गया है, निश्चित तौर पर जो बड़ी बीमारी है उनको जो दवाइयां हैं उसमें काफी मरीज के परिजनों को लेने में काफी कामयाबगार होगी। और साथ के साथ में जिस तरीके से जो नए संचालन ट्रेनों के किए गए हैं वो भी निश्चित तौर पर काफी फायदेमंद होने वाले हैं। जी मनी। रवीश, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि किसानों के लिए बड़ा ऐलान इस बार के बजट में किया गया है। 6 करोड़ किसानों को जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी और 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो किसानों के लिए जो ऐलान किया गया उस पर क्या कह रहे हैं टोंक के किसान और टोंक के लोग? जी मनी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों को लेकर जो है, जिस तरह प्रधानमंत्री ने अपनी पहली 37 टर्म की किसान सम्मान निधि की घोषित की थी, उसके बाद ये उम्मीदें की जा रही थी कि ये बजट जो है किसानों के हित में होगा। बात करते हैं कुछ लोगों से यहाँ पर कि किस तरह जो है एक उम्मीद थी बजट को किसानों के हित में ध्यान में रख के जो बजट पेश किया गया है। कैसा लगा आपको केंद्र सरकार का ये बजट? डबल इंजन की सरकार का फायदा मिला रहा था? गवर्नमेंट से
किसानों को बहुत राहत मिलेगी और आम जनता को भी, मध्यम वर्ग को बहुत मुनाफा मिलेगा इसके अंदर। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। कुछ महिलाएं भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह से जो है इस बार 3 लाख करोड़ का अतिरिक्त जो है बजट दिया गया है महिलाओं के लिए। कैसा लगा आपको? महिलाओं के लिए बजट है, महिलाओं के खास तौर पर ध्यान रखा गया बजट। हमें बहुत अच्छा लगा, महिलाओं के लिए, हमारे लिए इतना सोच रही है गवर्नमेंट, बहुत बढ़िया बात है, मगर उसका प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए, ये चाहेंगे। इनका यही कहना है कि सरकार जो काम करती है, बजट की घोषणाएं करती है, उनका जो है जमीनी स्तर पर जो है फायदा मिलना चाहिए। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है। ये बजट किसानों के लिए आया है, आप किस तरह देखते हैं? क्या सरकार जो है किसानों की सोच रही है, उसको किस तरह देखते हैं आप? आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया है। प्रावधान किए गए हैं किसानों के लिए, जो प्रावधान किए गए हैं वो बढ़िया किए हैं। ऐसे ही किसानों की भलाई होनी चाहिए सरकार में। किसानों के लिए और क्या क्या, बिजली पानी के इंतजाम जो है, सब्सिडी बढ़ाई गई है, सोलर की बात की गई है, किस तरह देखते हैं आप? बहुत बढ़िया है। हाँ, वो उसको भी डबल करने के लिए कहते 6,000 के 12,000 सुन रहे हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है किसानों के लिए। जैसे सालाना के 6,000 मिलते थे ना, 8,000 मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि उसे डबल किया जाए? हाँ, वो डबल की आ रही है, वो देखो वो लागू होती है नहीं होती। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान का जो व्यापारी है, इस बजट से कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है कि राजस्थान को जो है अतिरिक्त जो है फायदा दिया गया है डबल इंजन की सरकार का। आप क्या सोचते हैं कि मोदी सरकार जो है वो खरी उतरी है और राजस्थान में जो दूसरी सरकार बनी है डबल इंजन की, उसका फायदा मिल रहा है? मेरे ख्याल से मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा बजट पेश किया है, और इसमें व्यापारी वर्ग का, मध्यम वर्गीय का और किसानों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और सभी वर्गों को छूट और राहत देकर बहुत अच्छा काम किया है। और मोदी जी ने डबल इंजन सरकार को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। और व्यापारियों को भी जो है टैक्स में कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एक प्रावधान दिया गया है। लोगों जो टैक्स पेयर है 6 लाख की जगह 7 लाख बढ़ाई गई है, और ज्यादा उम्मीद कर रहे थे आप? हमको वैसे 10 लाख की उम्मीद थी, मगर 7 लाख करके भी कोई बात नहीं है। मोदी जी ने बहुत अच्छा फायदा दिया है और इनकम टैक्स में बहुत अच्छी राहत दी है और छूट दी है, और व्यापारी वर्ग को विशेष फायदा दिया है। किसानों को जो फायदा मिलता है, किसानों के लिए जब बजट आता है तो उसका व्यापार पर कैसा फर्क पड़ता है? किसानों को जो बजट मिलता है, अगर उनको छूट मिलती है तो व्यापार बढ़ता है, और व्यापारी वर्ग को किसानों का पैसा पूरे बाजार में आता है और उसी से पूरा आर्थिक व्यापार चलता है, और व्यापार की वृद्धि होती है और देश की तरक्की होती है। तो व्यापारियों का यही कहना है कि जो बजट में प्रावधान किसानों के लिए किए गए हैं, निश्चित तौर पे उसका फायदा व्यापार को मिलता है। जब किसान समृद्ध होता है तो व्यापार समृद्ध होता है। खेती के अंदर मुनाफा होता है तो उसका पैसा व्यापार में आता है। किसान भी खुश हैं, आम जन भी खुश हैं। महिलाओं में भी इस बात को लेकर उम्मीद जगी कि जो 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, राजस्थान को विशेष तौर से जो है विशेष पैकेज जो मिले हैं, उसका फायदा निश्चित तौर पर जो है राजस्थान के विकास को होगा और घर घर तक जो है इस बजट के फायदे मिल सकेंगे। निश्चित तौर पर जब एमएसएमई सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर किया जाता है, ऐलान किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करता है। आप रहिए मेरे साथ, इस बीच हम डेटा रख रहे हैं दर्शकों के सामने। टैक्स स्लैब का पूरा ये रेशो रख रहे हैं। 3 से 7 लाख की सैलरी पर मिलेगा 5% का टैक्स लगेगा। 7 से 10 लाख वालों की सैलरी पर 10% का टैक्स लगेगा। 10 से 12 लाख वालों की सैलरी पर 15% का टैक्स लगेगा। 12 से 15 लाख वालों की सैलरी पर 20% का, और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी सैलरी है तो 30% का टैक्स लगेगा। तो टैक्स स्लैब क्या रखी गई है 2024 से 25 की फाइनेंशियल ईयर की, क्या स्लैब रखी गई है टैक्स स्लैब, वो डेटा आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो एक बार फिर से बता दूं आपको, 3 से 7 लाख सैलरी वालों के लिए 5% का टैक्स है। 7 से 10 लाख वालों की सैलरी के लिए 10%, 10 से 12 के बीच 15%, 12 से 15 के बीच 20% और 15 लाख से ऊपर सैलरी के लिए 30% का टैक्स लगेगा। अब रवीश बता रहे थे कि व्यापारी वर्ग इस बजट के ऐलान के बाद कितना खुश नजर आ रहा है। यही रिएक्शन हम अजमेर से भी ले लेते हैं। पवन, यहाँ से क्या रिएक्शन मिल रहे हैं? एमएसएमई सेक्टर में बड़े ऐलान किए गए, किसानों के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं, तो यहाँ का व्यापारी वर्ग कितना खुश है इस बजट के ऐलान के बाद? पवन,
रविश, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार फिर से, क्योंकि किसानों की हम बात कर रहे हैं, आपने महिलाओं से भी यहाँ पर बातचीत करी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सस्ते किए गए इस बार, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन हर युवा तक, हर युवा, हर बुजुर्ग, हर महिला, हर व्यक्ति यूज़ कर रहा है, जिसकी कीमत अब घटा दी गई है, ऐलान किया गया है। तो इसको लेकर क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? तो आगे की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे कि बजट के बाद राजस्थान के लोग और देश से क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।